आप लोगों को पता है कृष्ण जी को ज्यादातर जगह जैसे चित्रित किया गया है, जैसे वर्णित किया गया है, जैसे उनके बारे में बात बताई गई है, जिस तरीके से उनको दिखाया गया, हर चीज थोड़ा आर्टिस्टिक थी। चलने का तरीका, बात करने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका। यही कृष्ण जो गोपियों के इतने प्यारे थे, बड़े नाजुक से थे, बड़े कोमल स्वभाव के थे, वही जब युद्ध में उतरते थे तो उनका शरीर चौड़ा हो जाता था, उनका शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाता था। वो जिससे लड़ने जाते थे वो उसके जैसे और उससे भी बड़े हो जाते थे। वज्र समझते हैं, पत्थर से ज्यादा कठोर हो जाता था उनका शरीर। तो वही कृष्ण जब प्रेम में होते थे तो बिल्कुल फेमिनाइन होते थे, और वो जब युद्ध में उतरते थे तो बहुत ही ज्यादा मस्कुलाइन हो जाते थे। ये उनकी एक शक्ति थी जिसके बारे में हम लोगों ने कम सुना है। आजकल एक नई बात चल रही है हमारे भगवानों के बारे में। वो ये है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमजोर थे, तुम्हारे भगवान रोने लग जाते थे, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है भगवानों के बारे में। ये सब सच है, पर ये बोलने वालों को एक और बात नहीं पता है, मैं बता देता। हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। एक बार कृष्ण बीमार पड़ गए थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। तो वैद्य आए और बोले कि इनको प्रेम करने वाली कोई भी महिला अगर अपने चरणों की धूल इनके माथे पे लगा देगी तो ये ठीक हो जाएगी। और कृष्ण इतने बीमार पड़ गए थे कि मुश्किल हो गया था उनको ठीक करना। तो कृष्ण की 8 पत्नियां थी। सब लोगों के पास वैद्य गए और बोले आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हम कृष्ण के माथे पे लगाएंगे, कृष्ण ठीक हो जाएंगे। इन सब ने बोला नहीं, कृष्ण हमारे पति हैं, पति परमेश्वर होता है, कृष्ण अपने आप में इतने महान है, उनके माथे पे मेरे चरण का धूल लगेगा तो मुझे पक्का नरक मिलेगा, मुझे ये पाप नहीं करना, मैं नहीं करूंगी। जब 8 की 8 पत्नियों ने ये करने से मना कर दिया तो ये वैद्य लोग जो थे वो गए गोपियों के पास, और गोपियों से जब यही बात कही गई कि कृष्ण के माथे पे आपके चरणों की धूल लगाने, तो सारी गोपियों ने अपने चरण का धूल निकाल के दे दिया। वैद्यों ने पूछा कि ये पाप आपको लगेगा, आप नरक जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे, फिर भी आप करने को तैयार। तो सारी गोपियों ने बोला कि हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के लिए तो हम नरक भी चले जाए, अगर कृष्ण के भले के लिए हमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार। तो ये होता है असली प्रेम। फिर गोपियों के चरणों की धूल ले जाके कृष्ण के माथे पे लगाया गया और कृष्ण ठीक हो गए।